रणनीत हमारी, मेहनत तुम्हारी, सक्सेस की यही कहानी। 2022 में आपको खुशियों की सौगात मिले, थोड़ा नाम और थोड़ा मान हमारा भी बढ़ जाएगा। प्रिय छात्रों, सक्सेस होने के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और सही रणनीति, अगर आपकी सही रणनीति हो जाएगी तो सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। ज़्यादातर छात्र जो सक्सेस नहीं हो पाते उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता और रणनीति नहीं बन पाती। इसीलिए हम ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं, तो हम ये देख लिए कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, उसी गलतियों को हम सुधार दे रहे हैं आपको। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और पूरी नोट्सबुक आपको तैयार मिलेगी। तो ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा है और सारे सब्जेक्ट को क्लियर कर दे रहे हैं ताकि ये 2022 में जो भी वैकेंसी आए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको निकालना है। तो ये आपकी चैप्टर 2 है। खोजकर्ताओं के नाम में स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है। तो यहाँ हम लिखे हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल के जनक कौन हैं। इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो मानव भूगोल के जनक आपके फ्रेडरिक रेटजोल, ये जर्मनी के हैं, ये मानव भूगोल के जनक हैं। स्टूडेंट कंफ्यूजिंग में कार्ल रिटर कहीं कहीं आता है, तो कार्ल रिटर जब आता है तो इसको छिपा देते हैं, लेकिन है फ्रेडरिक रेटजोल ही हैं मानव भूगोल के जनक। वो चाहे जनक आए और चाहे पिता आए, यही रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने की। तो सौर मंडल में भी स्टूडेंट कंफ्यूज होने लगता है, जबकि इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं। निकोलस कॉपरनिकस, ये पोलैंड निवासी हैं और सौर मंडल की खोज इन्होंने किया था। गैलीलियो को जो स्टूडेंट कंफ्यूजिंग में लगाते हैं कि ये टेलीस्कोप का आविष्कार की इसलिए, लेकिन ऐसा है नहीं, सौर मंडल की खोज यही किए थे। एकदम राइट आंसर है ये। तीसरा क्वेश्चन, लिटिल कॉमेंट्री पुस्तक के लेखक। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें भी इस पुस्तक के राइटर्स कॉपरनिकस हैं और इसमें इन्होंने वर्णन कर दिया था 1514 ईस्वी में कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। पहले ये माना जाता था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, लेकिन कॉपरनिकस ने कहा कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। राइट। तो आपकी ये कॉपरनिकस इसके उत्तर लिटिल कॉमेंट्री पुस्तक के लेखक, इसमें इन्होंने वर्णन किया है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। राइट। चौथा क्वेश्चन, सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया। तो सर्वप्रथम ये मैगेलेन हैं, ये पुर्तगाल के हैं और पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाए। आप कंफ्यूजिंग में वास्को डिगामा 1497 में भारत की खोज किए थे, केरल के बंदरगाह तट पर पहुंचे थे। तो आपका आंसर होगा कि मैगेलेन जो है ये संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले हैं। राइट। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक। अब आधुनिक जब आ जाता है तो इसमें भी बड़े कंफ्यूज होते हैं, जबकि ये भी कॉपरनिकस ही हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कॉपरनिकस हैं। ठीक। फिर छठा क्वेश्चन देखिए, नवीन खगोल शास्त्र का जनक। अब इसमें भी यही दो क्वेश्चन में हमेशा एग्जाम में जहां पर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं उसी को रखते हैं, तो स्टूडेंट उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर नवीन खगोल शास्त्र के जनक में केपलर आएंगे, जॉन केपलर, ये जर्मनी के थे। कॉपरनिकस नहीं आएंगे, कॉपरनिकस आधुनिक के हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया। तो ग्रहों की गति का नियम जॉन केपलर ने दिया था, प्रतिपादित किया था जॉन केपलर। आठवां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया। तो भारत का प्रथम मानचित्र एनविले बनाए थे। लड़के कंफ्यूजिंग में इरेटोस्थनीज को रख देते हैं, कहीं कहीं आता है कि इरेटोस्थनीज बनाए थे पहला मानचित्र, लेकिन वो सटीक मानचित्र नहीं बन पाया था। और एनविले जो 1752 में बनाए थे वो भारत का एकदम सटीक मानचित्र बनकर तैयार हुआ। तो ये एग्ज़ाम में एनविले को ही एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक। नहीं तो आप इरेटोस्थनीज को चूज़ कर लें, क्योंकि आप जब कई किताबों को देखेंगे तो इरेटोस्थनीज भी शो करता है, लेकिन इरेटोस्थनीज नहीं है। एग्ज़ाम में हमेशा एनविले को एक्सेप्ट किया जाता है। 9वां क्वेश्चन देखिए,
विश्व मानचित्र पर भारत को किसने दर्शाया? विश्व मानचित्र पर भारत को टालमी ने दर्शाया था। जो वर्ल्ड मैप है उसमें भारत कहाँ पर सेट होगा तो ये टालमी ने सेट किया था। ठीक। 10वां क्वेश्चन देखिए, मानसून की खोज किसने की? मानसून की खोज जो है हिप्पोलस, ये अरबी नाविक थे हिप्पोलस, और मानसून की खोज किए थे। 11वां क्वेश्चन, भारतीय मानसून का सटीक विवरण किसने दिया? भारतीय मानसून का सटीक विवरण अल मसूदी ने दिया था। 12वां क्वेश्चन, किताबुल हिंद भारत का दर्पण पुस्तक के लेखक, भारत का दर्पण में कई सब्जेक्ट अलबरूनी ने लिखा था। ये किताबुल हिंद में कई सब्जेक्ट लिखे हैं, तो इसका आंसर होगा भारत का दर्पण के पुस्तक के लेखक अलबरूनी। तो ये आपका पूरा सिलेबस अपडेट करा रहे हैं, आप पूरी नोट्स तैयार करें, और कॉन्सेप्ट को इसीलिए हम क्लियर कर दे रहे हैं कि कोई कंफ्यूजिंग ना हो। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर क्लिक कर देने पर नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहता है, जिससे आपकी तैयारी नियमित बनी रहती है। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।